हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जावास्क्रिप्ट का रोड मैप कवर करूँगा। पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोड मैप ज़रूरी किस लिए है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टोटल जावास्क्रिप्ट में 100 कॉन्सेप्ट हैं टोटल। ठीक है, अब आप कोई सा भी एक रैंडम प्रोजेक्ट उठा के देखो, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट उठा के देखो और उसमें मानो कि हम 25 कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 20 कॉन्सेप्ट्स होंगे ना इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, वो कॉमन होंगे। ओके, और यही 20 कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो हमारे तीसरे प्रोजेक्ट, चौथे प्रोजेक्ट और इवन जो इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 20% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारी 80% एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। तो मेक श्योर कि आपको वो 20% कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप स्मार्ट लर्नर हो। सब कुछ लर्न करना ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात आती है कि वो 20% कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो उसके लिए मैंने ये रोड मैप क्रिएट किया है और इसमें 7 लेवल्स में मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा और हर लेवल में कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स दिखाने वाला हूँ जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आप नए हो जावास्क्रिप्ट में तो ये रोड मैप आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप वे है कि आप पूरा एक जावास्क्रिप्ट प्रो बन जाओ। अगर आपको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है तो ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में वो कॉन्सेप्ट्स जो मिसिंग हैं आपकी जावास्क्रिप्ट नॉलेज से। और अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिखाऊंगा और जो सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरव्यू में उनको पिन पॉइंट भी करूँगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये है हमारा जो इस रोड मैप का तरीका। मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको इस रोड मैप से चाहिए तो ये एक चैलेंज है आपके लिए। जस्ट नोट डाउन द कॉन्सेप्ट्स जिसमें भी आपको लगे कि आपको थोड़ा डाउट है या जो भी है, ताकि जब वीडियो ख़त्म हो उससे पहले आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो जिनको आप लेटर प्रिपेयर कर सको कभी भी, एनी टाइम, टू बिकम ए जावास्क्रिप्ट प्रो। ओके, और हाँ, मैं केवल कॉन्सेप्ट्स के नाम लूँगा, मैं उनके डिटेल में नहीं जाने वाला, बहुत हाई लेवल आइडिया दूंगा और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि ये एक रोड मैप है, कोई ट्यूटोरियल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 बिगिनर से। जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट से भी पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है HTML बेसिक्स। मैं नहीं कह रहा आप HTML में बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, पर जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ HTML के बेसिक्स पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैंने दिखाए हैं। उसके बाद हमारे कॉमन टैग्स कौन से होते हैं, जैसे ये जो हमारे सारे डिव, स्पैन, ये हमारे कॉमनली यूज टैग्स हैं। फिर हम जो HTML में कुछ इनपुट करना चाहते हैं यूज़र्स, वो फॉर्म और इनपुट फील्ड्स कौन सी हैं, वो ये वाली हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद हमारे सिमेंटिक HTML टैग्स कौन से हैं, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन। ठीक है, तो ये मिनिमम HTML है जो आपको आनी चाहिए है जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले। बहुत सारे टैग्स हैं बहुत, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैंने फोकस किए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है CSS बेसिक्स। अगेन बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS होती है उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि वो होती कैसे है और कैसे हम HTML CSS थोड़ा बहुत काम करते हैं। CSS सिलेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए, जैसे कि आपके ये हैं टाइप, #id, .class, इन ये कैसे काम करते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, अब CSS बेसिक भी आपको पता लग गए। अब शुरू क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट आप बेसिक शुरू करो। बेसिक का मतलब क्या है कि आपको पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट चाहिए किस लिए, कैसे आपका जो जावास्क्रिप्ट आपके कोड को रन करता है। ठीक है, और आपका जो क्लाइंट सर्वर और सर्वर साइड है, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन करता है और सर्वर साइड को कैसे इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ये आइडिया होना चाहिए क्लाइंट साइड, सर्वर साइड का। ठीक है,
अब ये है हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाउंडेशन। ओके, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इससे, यहाँ पे सब पता होना चाहिए, सब इम्पॉर्टेंट है, कोई इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट ये बेसिक है। ओके, अब लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 है हमारा वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन सब में ये सब हमारे बेसिक्स ही हैं, हम कवर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। यहाँ पे सबसे पहले है वेरिएबल्स। ओके, जावास्क्रिप्ट कोडिंग करना शुरू करोगे, सबसे पहले आप वेरिएबल ही डिफाइन करोगे, राइट। तो वेर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों के बीच में कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, डिफरेंस क्या है ये। उसके बाद डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियंस, और ये प्रिमिटिव हैं, और नॉन प्रिमिटिव एरेज, ऑब्जेक्ट्स, ये नॉन प्रिमिटिव है। ओके, फिर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने पॉइंट किया है, इसको लिखा है, ठीक है। टाइप कोएडिशन का कॉन्सेप्ट जो है डाटा टाइप्स में कैसे काम करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। डाटा टाइप्स के बाद आता है हमारा ऑपरेटर्स, कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होंगे, पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, और ये हमारे अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। क्योंकि बाइनरी क्यों? क्योंकि ये 2 ऑपरेंड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो a जो b जो हैं ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। फिर आता है यूनरी ऑपरेटर्स, जो कि एक ही ऑपरेंड में, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस a, तो a इज़ ए ऑपरेंड, सिंगल यूनरी ऑपरेटर्स, दैट्स वाई वी कॉल देम बिकॉज दे वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर्स, ये 3 ऑपरेंड्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, पता होने चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर हमारे पास थोड़ा सा स्लाइटली स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ये आप चाहे तो बाद में पता कर लेना, पर ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो बाद में पता कर लेना इसे। ओके, उसके बाद लेवल 2 में हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ एल्स, स्विच, जो कि आपका जो फ्लो है आपके प्रोग्राम का, उसको डिसाइड करने में मदद करती है। यहाँ पे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट्स इट, लेवल 2 ये है। और यहाँ जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं, मैंने पिन पॉइंट करके रखे हुए हैं, इन पे ज़्यादा फोकस देना। ओके, ग्रेट। अब चलते हैं, बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर, जहाँ हम कवर करेंगे एरेज, लूप्स और स्ट्रिंग्स के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंटरव्यू टिप देना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हम आंसर फॉरगेट कर देते हैं इंटरव्यूज़ में और नर्वस फील करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसमें ये होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। सब प्रिपेयर कम करो बट प्रिपेयर सॉलिड करो, जिससे कि आप इंटरव्यू में एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो रहोगे ही, ठीक है। दैट्स वी कॉल प्रिपेयरिंग स्मार्ट फॉर इंटरव्यूज़। ओके, रोड मैप पे दोबारा आते हैं। एरेज, लूप्स, स्ट्रिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरेज से। क्यों यूज़ करते हैं एरेज? स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप, राइट। अब एरेज तो पता है आपको, बट इसके अंदर मेथड्स, और कौन से मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है ये पुश, पॉप, स्प्लाइस, स्लाइस, मैप, फिल्टर, फॉर ईच और रेड्यूस। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे और मेथड्स हैं बट ये टॉप 1 है। उसके बाद एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स, ये भी, ठीक है। नोट डाउन कर लेना कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो। नेक्स्ट है हमारे पास लूप्स। लूप्स किस लिए? रिपीट एक्शंस अगर आपको परफॉर्म करने। तो टाइप्स ऑफ लूप्स आपको पता होने चाहिए, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर, फॉर इन, फॉर ईच। ओके, और उसके बाद आपको ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू, जो कि आपको लूप के अंदर यूज़ करते हो आप, वो। फाइनली आता है हमारा स्ट्रिंग्स। अगेन इसके मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हैं हमारे टॉप वाले मेथड्स ये हैं, लेंथ, कैरेट, स्लाइड, जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये टॉप मेथड्स हैं, और भी हैं बट ये टॉप है।
फिर स्ट्रिंग में हमारा है टेम्पलेट स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनका डिफरेंस ज़रूर पता कर लेना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में पता करना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगेन मैं केवल नाम बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने पिन पॉइंट किए हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं लेवल 4 की तरफ, और स्लोली जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, लेवल 4 में हमारे पास आता है फंक्शंस एंड डोम मैनिपुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस सबसे ज़्यादा जो पावर जावास्क्रिप्ट को देता है वो है फंक्शंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब पहले तो आपको सीखना है कि भाई ऐसे कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे क्या क्या टाइप होते हैं फंक्शंस के, ठीक है। अब बहुत टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो ये एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एसेंशियल मतलब ये आपको पता ही होने चाहिए, इसमें कोई शक मत रखना। क्या क्या है? नेम्ड वर्सेस अनोनिमस फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शंस, देन कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। ये हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के एसेंशियल फंक्शंस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जब ये क्लियर हो जाए, फिर थोड़े से और हमारे पास एडवांस फंक्शंस हैं जो थोड़े से ऑप्शनल हैं। अगर आपको पहले एसेंशियल सारे आते हैं तभी इन पे जाना, और वो हैं जैसे प्योर इम्प्योर फंक्शन, करिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कॉल अप्लाई एंड बाइंड का कॉन्सेप्ट है। थोड़े से स्लाइटली एडवांस हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, बट ऊपर वाले आर द लाइक द फाउंडेशन। ओके, इसके बाद है हमारा डोम मैनिपुलेशन, जहाँ पे हम अपने HTML एलिमेंट्स जो हमारे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्टर्स होता है ये आपको पता होने चाहिए, जैसे ये हैं, पता ही होगा ये आपको, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, ये बेसिक है, तो ये तो मस्ट टू नो है। और इसके बाद 2 हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर, और दे आर गुड टू नो, मतलब सब कुछ देखो स्टेप बाय स्टेप है। जो चीज़ पहले मैं बता रहा हूँ वो पहले पता करना, और जो बाद में बता रहा हूँ वो उसके बाद। ओके, ग्रेट। अब बढ़ते हैं, ये था हमारा लेवल 4। यहाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पिन पॉइंट करिए। अब बढ़ते हैं लेवल 5 की तरफ, और जिसमें अब हम कवर करेंगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अब मेक श्योर कि लेवल 4 तक की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेवल 5 में एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्लोजर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए डेज। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा लेक्सिकल स्कोपिंग का आइडिया होना चाहिए, कैसे यूज़ होता है मैनेज डाटा करने के लिए, और बेनिफिट्स क्या होते हैं क्लोजर्स के, पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। फिर एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग में ट्राई कैच फाइनली, मस्ट टू नो, थ्रो स्टेटमेंट थोड़ा सा स्लाइटली ऑप्शनल है आपके लिए अगर आप नए हो जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद टाइप ऑफ एरर्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग में, ठीक है। फाइनली आप आते हो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, बट आने से पहले मेक श्योर पहले का सब कुछ क्लियर हो। यहाँ समझना सिंक्रोनस असिंक्रोनस का डिफरेंस, और सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में जो कि इसका पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्रॉमिस करो कि प्रॉमिस तो सीखोगे ही सीखोगे, क्योंकि ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं कहला सकते। और आजकल जो है तो यहाँ पे ऑल और रेस ये 2 टाइप के वो है, इनका डिफरेंस पता कर लेना। प्रॉमिस के बाद असिंक का वेट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे कि हम क्लीनर असिंक्रोनस कोड लिखते हैं, तो ये पता कर लेना, ठीक है। ग्रेट, यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिन पॉइंट किए मैंने कॉन्सेप्ट्स जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। फिर आता है हमारा लेवल 6, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। अगर आप लर्न करना चाहते हो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस और आंसर्स फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग HTML + CSS + बूटस्ट्रैप,
तो आप ये मेरा कोर्स रेफर कर सकते हो, टॉप 300 जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें सारे, प्लस PDF बुक भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे इस कैंडिडेट ने इंटरव्यू क्रैक करा है मेरा कोर्स यूज़ करके, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं किस पे, रोड मैप पे। तो हम थे लेवल 6 पे, जो कि है ऑब्जेक्ट्स, क्लास एंड मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे पहले वही आता है। ऑब्जेक्ट्स में हाउ टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद दीज मैथड्स। दीज मैथड्स, डिफाइन, प्रॉपर्टी डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीटिंग प्रॉपर्टी, ये पता कर लेना। ठीक है, इसके बाद डॉट और ब्रैकेट नोटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये। फिर डीप और शैलो कॉपी, अगेन डीप और शैलो कॉपी से थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो अगर आप नए हो जावास्क्रिप्ट में तो इसको अभी रहने देना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ कि अगर आप पहले से अच्छी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो समझ लेना। ओके, ये कैसे होती है डीप शैलो कॉपी। उसके बाद सेट एंड मैप ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसे सीख लेना। ठीक है, अगेन अगर आपको किसी में भी 5, जो मैंने शुरू में 5 लेवल बताए थे, वो डाउट है तो वो पहले क्लियर करना, इस 6 में, लेवल 6 में बाद में क्लियर करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। यहाँ पे पहले क्लासेस और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, लाइक डिफाइन कैसे करते हैं क्लासेस, क्रिएट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, और दिस कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, तो ये सब आप सीख लेना क्लासेस के बारे में। उसके बाद इनहेरिटेंस में दिस कीवर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ये ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, उससे कैसे डिफ़र करता है। ठीक है, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं तभी एक्सप्लोर करना। फिर आते हैं हमारे मॉड्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ES6 मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कैसे होती है, डिफरेंस, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, फिर डिफरेंस बिटवीन नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। उसके बाद जो आपके मॉड्यूल बंडलर्स होते हैं, जैसे वेब पैक होता है, वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करता है आपके प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये था लेवल 6 और ये यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे ये मॉड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है, लेवल 7 में, जो कि है हमारा एक्सपर्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में पहले तो आपको ये समझना है कि सिक्योरिटी अटैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे ईवल, XSS, SQL इंजेक्शन। अटैक समझना, पहले अटैक समझ लिए। अब समझना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे उन अटैक्स को अवॉइड, प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन करना है, कोड को अच्छा बनाना है, लाइक कैशिंग और लेज़ी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ HTML, जो आपकी HTML ब्राउज़र पे रेंडर कैसे स्पीड से हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिएक्टिव प्रोग्रामिंग विद ऑब्जर्वेबल्स, RxJS है। उसके बाद इवेंट डेलीगेशन, बबलिंग, कैप्चरिंग है। इसमें स्टॉप प्रोपगेशन, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से दिखाया है। ओके, उसके बाद आपका वेब स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने मेंशन किए हैं, लोकल, सेशन स्टोरेज और कुकीज़। और फिर कोड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये एक्सपर्ट लेवल है, जो थोड़ा सा ये, इसमें मैंने केवल वही पॉइंट आउट किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट टू नो। कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको कवर कर पाना मुश्किल नहीं है, बट अगर जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट्स बताएं, अगर आप उनमें से किसी को मिस कर रहे हो तो उनको पहले कवर कर लेना। ओके, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया है कौन से कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो दैट्स इट माई फ्रेंड। अगर आपको इस रोड मैप में कुछ भी डाउट्स हैं, नोट डाउन किया और बाद में लर्न कर लेना कभी भी।
बट सबसे पहले एक राइट गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, और लर्निंग इज़ नॉट इनफ। आपको लर्निंग प्लस अर्निंग वाला गोल बनाना है। जैसे लर्न करो और अपनी 100% सैलरी हाइक करो, या कोई नई जॉब एक्वायर करो। कुछ ऐसा करो कि आपको उस लर्निंग का फ़ायदा मिले, आपने जो हार्ड वर्क किया उसका फ़ायदा मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हार्ड वर्क करते जाओ, पर अगर स्मार्ट नहीं होगे, इंटरव्यूज़ नहीं दोगे, तो फिर उस लर्निंग से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ओके, ग्रेट, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि जो ये मेरा कोर्स है आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी मदद कर सकता है, तो जो सारे क्वेश्चंस क्योंकि मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, तो आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। फाइनली, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड योर करियर।